हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष -1, 3, 1, -1 तथा 5, 1 है, सिद्ध कीजिए उसकी माध्यिकाओं की लंबाई 5, वर्गमूल 10 तथा 5 होगी। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो त्रिभुज से संबंधित है, जिसके अंदर हम बात करेंगे मध्य बिंदु के लिए, क्योंकि माध्यिका है वो त्रिभुज की सम्मुख भुजा को समान दो भागों में विभाजित करती है। तो देखो यहाँ से मध्य बिंदु का जो सूत्र है वो हमारा x बराबर होगा x1 प्लस x2/2, y बराबर होगा हमारा y1 प्लस y2/2। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें तीन बिंदु दिए गए हैं, तो हम पहले बिंदु को ए से लिखते हैं जो कि -1, 3 है। दूसरे बिंदु को हम बी से लिखते हैं जो कि 1, -1 है। तीसरे बिंदु को हम सी से लिखते हैं जो कि हमारे पास 5, 1 है। तो अब देखो त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो हम त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ ये हमारा त्रिभुज है जिसके शीर्ष हैं ए, बी और सी। तो ए के निर्देशांक है वो हमारे पास है -1, 3। बी के निर्देशांक है वो 1, -1 और सी के निर्देशांक है वो 5, 1। अब उसने कहा है जो माध्यिकाएं हैं, जो तो ये माध्यिका हो गई हमारी ए डी, ये हमारी बी ई है वो भी माध्यिका है, और ये हमारी सी एफ है वो भी हमारी एक माध्यिका है। तो इनकी जो लंबाइयां है वो हमारे पास 5, वर्गमूल 10 और 5 है। तो देखो इनकी लंबाइयां और मध्य की दूरी निकालने के लिए हमें इन बिंदु डी, ई और एफ बिंदु ज्ञात करना होगा। तो जो कि डी है वो हमारा बीसी का मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ लिखेंगे बी सी का मध्य बिंदु डी है, क्योंकि ये माध्यिका है वो सम्मुख भुजा को समान दो भागों में विभाजित करेगी। तो देखो हम यहाँ से बी के निर्देशांक लिखते हैं। बी के निर्देशांक हमारे पास 1, -1। वह हमारे पास सी के जो निर्देशांक है वो है हमारे पास 5, 1। तो बी के निर्देशांक को हम x1, y1 नाम देते हैं। सी के निर्देशांक को हम x2, y2। तो यहाँ से देखो भाई x बराबर हमारा आ जाएगा 1+5/2 और y बराबर हमारा आ जाएगा -1+1/2। तो यहाँ से तो देखो x बराबर हमें जो प्राप्त होगा वो होगा 1+5 6/2, y बराबर हमारे को प्राप्त होगा -1+1 0/2। तो x बराबर आ गया 6 में 2 का भाग दिया तो 3, और y बराबर आ गया 0 में 2 का भाग दिया तो 0। तो यहाँ से जो हमारे पास डी के निर्देशांक होंगे वो होंगे 3, 0। तो अब देखो हम ए डी के मध्य की दूरी निकालते हैं। तो ए बिंदु है हमारे पास वो है -1, 3 व डी बिंदु है वो हमारे पास है 3, 0। तो दो बिंदुओं के मध्य जो दूरी का सूत्र होता है वो हम लिखेंगे, दूरी बराबर हमारा होता है वर्गमूल x2 - x1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। तो ए बिंदु के निर्देशांक है उसको हम x1, y1 लिखेंगे। डी बिंदु के निर्देशांक उसको x2, y2 लिखेंगे। तो यहाँ से देखो ए डी बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल, तो देखो x2 - x1 की घात 2 है तो 3, माइनस और माइनस प्लस 1 की घात 2 प्लस 0 -3 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई 8 बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 3+1 है वो 4 हो जाएगा, तो 4 की घात 2 प्लस 0 -3, तो -3 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई 8 बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 4 की घात 2 है वो 16 होता है, प्लस -3 की घात 2 है वो 9 होता है। तो यहाँ से देखो भाई 8 बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 25। तो वर्गमूल 25 है वो 5 का होता है। तो एडी बराबर हमारे पास आ चुकी है 5 इकाई। तो अब देखो हम अगले बात करेंगे। तो यहाँ से देखो भाई अब हमारा जो बी माध्यिका है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, उसके लिए हमें ई बिंदु ज्ञात करना होगा। जो ई है वो हमारा ए सी का मध्य बिंदु है, तो हम लिख देंगे यहाँ ए सी का मध्य बिंदु ई है। तो देखो यहाँ से हम ए और सी बिंदु के निर्देशांक लिखेंगे। तो ए बिंदु के हमारे जो निर्देशांक है वो है हमारे -1, 3 व सी बिंदु के जो निर्देशांक है वो है हमारे 5, 1। तो देखो ए के निर्देशांक है उसको हम लिखेंगे x1, y1, और सी के जो निर्देशांक है उसको लिखेंगे हम x2, y2। तो देखो ई है वो ए सी का मध्य बिंदु है, तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो x बराबर हमारा होता है x1 प्लस x2/2, तो -1+5/2, और y बराबर हमारा आ जाएगा y1 प्लस y2/2 होता है, तो 3+1/2। तो यहाँ से देखो x बराबर हमारे पास हो चुका है 5 - 1 4/2, और y बराबर हमारा आ जाएगा 3+1 4/2। तो यहाँ से देखो भाई
एक्स बराबर हमारा आ गया 2 और वाई बराबर हमारा आ गया 2। तो यहाँ से जो ई बिंदु के निर्देशांक है वो हमारे पास है 2,2। तो हमारी दूसरी माध्यिका है वो बी ई है। तो हम लिखेंगे यहाँ से बी के निर्देशांक। तो बी के निर्देशांक है हमारे पास 1,-1। वह ई के जो निर्देशांक आए हैं हमारे वो आए हैं 2,2। तो यहाँ से देखो बी के निर्देशांक को हमें x1 y1 और ई के निर्देशांक को x2 y2। तो यहाँ से देखो हम निकालेंगे बी ई। बी बराबर आ जाएगा वर्गमूल में x2 - x1 की घात 2 होता है। तो यहाँ से देखो x2 का मान है वो हमारे पास 2 है, माइनस x1 का मान है 1। तो 2 - 1 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2 होता है। तो y2 का मान है हमारा 2, माइनस y1 का मान है वो हमारे पास -1 है। तो माइनस और माइनस प्लस 1 की घात 2। तो यहाँ से देखो भाई बी बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल में 2 - 1। तो 1 की घात 2 प्लस 2 और 1 3 की घात 2। तो यहाँ से जो बी ई है वो बराबर आ जाएगा वर्गमूल में 1 प्लस 3 की घात 2 9। तो यहाँ से बी ई बराबर हमारे पास आ जाएगा वर्गमूल 10 इकाई। तो देखो ये हमारी दूसरी माध्यिका आ चुकी है जो कि वर्गमूल 10 इकाई। अब हम बात करेंगे तीसरे मध्य बिंदु के लिए जो कि हमारा एफ है, जो कि ए बी का मध्य बिंदु। तो हम लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु एफ है। तो देखो यहाँ से हम एक ही निर्देशांक लिखेंगे। तो एक निर्देशांक है हमारे पास -1,3। वह बी के जो निर्देशांक है वो हमारे पास है 1, -1। तो यहाँ से ए के निर्देशांक को हम x1 y1 नाम देंगे, बी के निर्देशांक को x2 y2 नाम देंगे। तो यहाँ से देखो आपके निर्देशन के मध्य बिंदु सूत्र लगेगा x बराबर x1 + x2/2। तो -1 + 1/2, y बराबर हमारा आ जाएगा 3 - 1/2। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा -1 + 1 0/2, y बराबर 3 - 1 2/2। तो यहाँ से x बराबर 0 में 2 का भाग दिया 0, y बराबर 2 में 2 का भाग दिया 1। तो यहाँ से देखो भैया हमारे जो f के निर्देशांक होंगे वो 0,1 होगा। तो तीसरी माध्यिका है वो हमारी होगी सी एफ। तो सी बिंदु है वो हमारा है 5,1। व एफ बिंदु है वो हमारा है 0,1। तो देखो सी के निर्देशांक को हम x1 y1 और एफ के निर्देशांक को x2 y2। तो यहाँ से देखो सी एफ निकालेंगे। सी एफ बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल x2 - x1 की घात 2। तो 0 - 5 की घात 2 प्लस y2 - y1 की घात 2। तो 1 - 1 की घात 2। तो यहाँ से सी एफ बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल में 0 - 5। तो -5 की घात 2 प्लस 1 - 1 0। तो 0 की घात 2। तो सी एफ बराबर आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल में -5 की घात 2 25 होता है, प्लस 0 की घात 2 है वो 0 होता है। तो यहाँ से सी एफ बराबर हमारा आ जाएगा वर्गमूल 25। तो वर्गमूल 25 का मान होता है वो 5 इकाई आ जाएगा। यहाँ से देखो तो हमारी जो माध्यिकाएं हैं तो हम लिखेंगे यहाँ माध्यिकाएं। तो हमारी जो प्रथम माध्यिका है वो थी ए डी जो कि हमारी आई है 5 इकाई। और दूसरी जो माध्यिका थी हमारी है बी ई, वो हमारे पास आई है वर्गमूल 10 इकाई। और तीसरी जो माध्यिका है वो हमारे पास सी एफ है वो आई है 5 इकाई। और हमें प्रश्न में यही दिया गया था कि तीनों माध्यिकाओं की लंबाई 5 वर्गमूल 10 व 5 होगी। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। तो ये हमारे प्रश्न को उत्तर, मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।